नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने उसका सॉल्यूशन बताया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी जो प्रॉब्लम है जो आपने कमेंट के माध्यम से शेयर की है, तो उनका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर जो डाउट है वो ये है कि डिप्लोमा मैकेनिकल में किया था तो ट्रेड सिलेक्शन के टाइम पर कोई भी ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ट्रेड सेलेक्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ही जिस स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा, आईटीआई या जो आपने अप्रेंटिस किया है, ऑटोमेटिक वही लगेगा। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रीशियन से आपने डिप्लोमा कर लिया या आईटीआई कर ली और मैकेनिकल से आप जो वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आप आएगा, जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, ऑटोमेटिक सिस्टम वहाँ पर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, स्टेट का या फिर सेंट्रल का? देखिए, जो आपकी भर्ती है वो सेंट्रल लेवल की है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कोई भी भर्ती आप भरें, चाहे वो रेलवे की भरें, एसएससी की, स्टेट गवर्नमेंट की, जो आपकी भर्ती स्टेट की है वहाँ पर स्टेट का लगता है, जो भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। चूँकि रेलवे की भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए दोस्तों आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ध्यान रखना है, एससी एसटी वाला पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी वालों को लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए डीवी के टाइम पे। अब फिलहाल अगर आपके पास नहीं है फॉर्म भरते टाइम, आप पुराना लगा सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप नए लगाना, ठीक है। आगे बात करते हैं। सर, मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मुझे एक एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अभी आपको पता होगा कि 3 साल की अलग से एज रिलैक्सेशन घोषणा की है, तो दोस्तों आपको 31 के बाद वो लिंक एक्टिवेट करा दिया जाएगा, उसके लिए आप वेट कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। सर, मेरे पास एसटी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट 2018 का है, तो देखिए, मैंने आपको बताया एससी एसटी वाले पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट जो अपडेट कराना पड़ता है, रीन्यू कराना पड़ता है, वो ओबीसी वालों को कराना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का सिस्टम होता है, इसलिए, ठीक है। बाकी आप एसटी से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। सर, रजिस्ट्रेशन में मेरी मदर्स का नाम गलत हो गया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी थी कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें, उसकी डिटेल अच्छे से भरें, क्योंकि ये जो डिटेल डाल दी है ना, वो दोस्तों आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था पहले भी। देखिए, अब इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आपका डीवी होगा, देखिए मॉडिफिकेशन लिंक आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ये डिटेल आपकी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, बेसिक डिटेल जो आपकी है रजिस्ट्रेशन के टाइम की। तो आप क्या करना, जब आपका डीवी होगा उस टाइम पे जो है एफिडेविट आपको लेके जाना पड़ेगा, और उस एफिडेविट के बिहाफ पे आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगी और डीवी भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। सर, मैंने आईटीआई में शीट मेटल ट्रेड किया हुआ था, बट वो ट्रेड नहीं है। मेरा अप्रेंटिस मोटर व्हीकल बॉडी बिल्डर या ट्रेड हुआ है, बट यहाँ ट्रेड भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 प्रकार की हैं, ठीक है। उन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उन 3 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या तो आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर ये अलग अलग स्ट्रीम है उनके अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, या फिर रेलवे में अप्रेंटिस होती है, वो अगर आपके पास है, जो भी रेलवे ने मेंशन कर रखी है नोटिफिकेशन के अंदर कि वो कौन कौन सी होनी चाहिए, अगर उनमें आपके पास डिप्लोमा, डिग्री या आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ना आपके अलग से अगर आपके पास कोई डिग्री है, जैसे 12th वाले हुई है या ग्रेजुएशन वाले हुए, वो अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर ये कैंडिडेट बोल रहे हैं, सर मैंने 10th और 12th की ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, अभी जो ये वैकेंसी आई है एएलपी का है, और एएलपी के अंदर 10th, 12th और ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि यहाँ पर अगर टेक्नीशियन की वेटिंग आती है, तो उसमें एसएनडी डिपार्टमेंट के अंदर आपको 12th पीसीएम के बिहाफ पे मौका मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सर, आईटीआई सर्टिफिकेट में पासिंग मंथ और ईयर दिया गया है, लेकिन फॉर्म में डेट भरना है। देखिए, जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है ना, उसमें आपका रिजल्ट किस तारीख को आया था, या फिर आप देख सकते हैं आपकी जो मार्कशीट होती है उसके पीछे की साइड या कहीं ना कहीं डेट मेंशन होती है, तो वो डेट आप डाल दीजिएगा। अगर आप वो डेट नहीं मिलती है, तो जिस डेट को आपका रिजल्ट घोषित हुआ था वो डेट आप डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये डेट का कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी साल और ये महीना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो कि फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। आगे बात करते हैं। प्रीव्यू में मेरा आधार नंबर एनए दिखा रहा है। देखिए, सबका दिखा रहा है, आपका नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जब वो आधार नंबर तो डाल रहे हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर आ रही है, लेकिन जब वो फॉर्म सबमिट हो जाता है और प्रीव्यू दिखाता है, तो वहाँ पर आधार नंबर की जगह एनए आ रहा है। अब हो सकता है वो किस वजह से आ रहा है, टेक्निकल इश्यू हो सकता है। बाकी ये सब क्या आ रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई एरर है इस वजह से,
नहीं, ये सबका ऐसा हो रहा है, ठीक है। हो सकता है बाद में इसको रेलवे सही कर देगा, बाकी सबका हो रहा है। सर फॉर्म में दिक्कत क्यों आ रही है? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे समय क्रिएट एन अकाउंट कर दिखा रहा है, प्लीज़ चेक अंडरटेकिंग बॉक्स बिफोर सबमिटिंग, बट कोई बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा। देखो पहली बात, आप जो वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो ना, उसमें दिक्कत हो सकती है, या कभी कभी सिस्टम में भी एरर आ जाता है। मैंने भी एक बार ट्राई किया था फॉर्म भरने का, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पर ट्राई किया लैपटॉप के अंदर, मैंने मोबाइल में किया तब दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैं लैपटॉप में किया तो लैपटॉप में हो गया था। तो आपके पास कोई पीसी या कंप्यूटर है, एक बार उसमें ट्राई करके देखिएगा, दूसरा वेब ब्राउज़र चेंज करके देखिएगा, हो सकता है सोल्यूशन हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एनओसी अप्लाई में यस या नो क्या डालें। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपने एनओसी के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है या नहीं। अगर आपने एनओसी के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं डाली है तो नो करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे बात करते हैं, सर हमारे पास केवल बीपीएल कार्ड है और कुछ नहीं है, तो क्या हम ईबीसी एबीसी के बारे में बात हो रही है। देखिए मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, एक आपका एमएसटी इज्जत है, या बीपीएल कार्ड है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 50,000 से कम आपकी वार्षिक इनकम होनी चाहिए, तो आप ईबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, बिल्कुल आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम पे भी आपको बताया था इसके बारे में। आगे बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ सिलेक्शन में, अगर हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो क्या एग्ज़ाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगे? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 अन्य भाषाएं और मिल रही हैं जिनमें आप दोस्तों यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ये करिएगा कि जब आप फॉर्म भरें तो उस समय कोई भी इंग्लिश के अलावा एक सब लैंग्वेज है सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको अच्छी लगे। और आपकी जो एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश तो आएगी, साथ में जो आपने एडिशनल जो लैंग्वेज भरी है वो दोनों आएंगे। जैसे हिंदी मैंने सेलेक्ट किया तो हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर आने वाली है। आगे बात करें तो पूछा है कि भाई साइन हिंदी में कर सकते हैं। बिल्कुल आप साइन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आगे बात करते हैं, मार्कशीट में नेम में स्पेस है बट आधार कार्ड में नहीं है, फॉर्म भरते टाइम दिक्कत आ रही है, क्या करें? देखिए आपको जो डिटेल भरनी है ना फॉर्म भरते टाइम पे, वो 10th की मार्कशीट के आधार पर भरनी है, ध्यान रखना है। आधार कार्ड में और कोई डॉक्यूमेंट में आपका अगर नाम या एड्रेस अलग है चलेगा, क्योंकि आप उसमें करेक्शन करा सकते हो, लेकिन मेट्रिकुलेशन या 10th की मार्कशीट है, आपको डिटेल उसके बिहाफ पे भरनी है, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों कुछ कॉमन डाउट थे जिनका हमने रिप्लाई दिया है। बाकी देखिए रेलवे के अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको और भी कोई भर्ती का आपका डाउट है, आप दोस्तों कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।